हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भोले भाले मगर गजब के जाबाज फाइटर टोड्स की ये हास्यात्मक कॉमिक्स नई दिल्ली। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का दूसरा भाग। अकरम बकरम की पतलूनें ढीली हो रही थी। ये लोकल गुंडे तो पिट रहे हैं अकरम, हमारे पाकिस्तान के गुंडे इस तरह से नहीं पिटते। पिटने का ठेका हमारी फौज के पास है बकरम। इससे पहले कि हम भी पिटे तू पलीता सुलगा और भाग ले। पलीते तो दे, पलीते तो पहले से ही लगे हुए हैं, वह भी दो दो। ये मैंने कब लगा दिए, घबराहट में कब लगा, क्या लगा गया याद ही नहीं पड़ रहा है। खैर माचिस दे। अकरम ने पलीता सुलगाया और अगले ही पल अरे अरे बकरम, ये पलीते नहीं चूहों की दुमें हैं, और ये चूहे बटर फ्लेवर के कारण सारा बारूद चट कर गए हैं। यानी बारूद इनके पेट में है और इनकी दुमें सुलग रही है। भाग अकरम, ये चूहे तो चलता फिरता बम बन गए हैं। हमारी दुम में आग लगाई, अभी तेरी दुम ढूंढकर उसमें आग लगाता हूं। इधर जंग जारी थी। च्यूम 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 च्यूम, दाएं दाएं दाएं। अब बता गोलियां क्यों चला रहा था? मैं समझा कि तुम मेरे खीरे छीनने आए हो। ही, क्या झूठ बोला है। खटा। ओ खीरा, यह क्या होता है? कचर कचर। आ अच्छा है, खाकर ठंडा 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 लग रहा है। आई, मेरे खीरे खा गया। मम्मी, मेरे पास और खीरा खरीदने के पैसे भी नहीं है। बुलबुल यार कमीने, खबीस, यह क्या करवा दिया तूने? बुहू बुहू। शूटर का काम भी खत्म होने वाला था। धाड़। अरे अरे, सीबीआई वाले भैया, भीख की कसम अब गुंडई कभी नहीं करूंगा। मेरा भीख वाला बिजनेस ही अच्छा है। तू सुधर रहा है तब तो मैं तेरा धंधा चमकाने में तेरी मदद करूंगा। कैसे? तेरे दांत और हाथ पैर तोड़ दूंगा, तब लोग तुझे ज्यादा भीख दिया करेंगे। आई, मेरा दांत, मेरा हाथ। धाड़ धाड़। बघीरा और कटर की लड़ाई सबसे शानदार थी। अब मैं तुझे यह ट्यूबलाइट उठाने ही नहीं दूंगा, उससे पहले ही तुझे चीर फाड़ डालूंगा। तूने मुझे खरोच मारी, कटर को खरोच। अभी तो तुझे फाड़ना बाकी है मेंढक। बगीरा के अगले वार को कटर ने अपनी ढाल पर रोका। अरे अरे, यह क्या? मेरा पंजा तेरी ढाल में फंस गया है। हाँ, साथ में तू भी फंस गया है। खट। अब मैं तुझे मेंढक के पंजे दिखाता हूं। धाड़ धाड़। बुलबुल यार, गुलबुल यार सारा दृश्य देख रहा था। या खुदा, अब क्या हमें जिहाद मेंढकों से लड़नी पड़ेगी? ये हिंदुस्तानी तो हमारी बेइज्जती करने पर उतारू हैं। फाइटर टोड्स ने दिल्ली की पहली जंग जीत ली थी। हाँ भाई, तो अब बताओ तुम लोगों को कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और तुम लोगों ने हम पर हमला क्यों किया? हमारी मत मारी गई थी मेंढक भाइयों। हमको तो गुलबुल यार ने भेजा था, बोला कि 4 सीबीआई वाले आएंगे, उनको उड़ा देना। हर सीबीआई वाले के 50-50 हजार मिलेंगे। यार, ये बुलबुल तो सुना था, पर ये गुलबुल क्या होता है? नाम यार है और हमसे दुश्मनी करता है। क्यों भाई? हमसे दुश्मनी नहीं है मास्टर, सीबीआई वालों से है। गलतफहमी में ये हमको सीबीआई वाला समझ बैठे। फिर वही सीबीआई? यार, ये सीबीआई होता क्या है? एक किस्म के पुलिस वाले। खैर, इनसे और पूछताछ तो करो। अरे और क्या बताए? हम तो यहाँ अकरम बकरम की हिफाजत के लिए आए थे, पर हमारी हिफाजत के लिए कोई नहीं आया। और बाकी कुछ जानना हो तो जामा मस्जिद की 26 नंबर गली के 13 नंबर मकान में जाकर गुलबुल यार से पूछना। वह तो पूछेंगे ही, पर ये अकरम बकरम कहाँ है? वो रहे। अकरम बकरम, 2 मीटर की दूरी बनाए रखना। मेरे सिर से 1.5 मीटर दूर है, पैर के पांचे में घुस रहा है। अरे अरे, दोनों चूहे हमारी पैंटों में घुस गए हैं। क्या करूं क्या करूं? मैंने तो चड्डी भी नहीं पहनी, पैंट उतार भी नहीं सकता। मैंने भी नहीं। बू बू। और फिर हुआ वही जो होना था। हाय, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। आई, हमारी इज्जत चली गई। बुलबुल यार भी चौंक उठा। मर गया। अब ना तो ये अकरम बकरम मुझे जिंदा छोड़ेंगे, और ना ही ये सीबीआई वाले। गुलबुल यार पतली नदी से निकल ले।
यमुना से बायां मुड़कर चिनाब में और वहां से दाएं झेलम में। अब पेशावर से पहले तो रुकना नहीं है। छपाक। अकरम बकरम धंधा चेंज करने की सोच रहे थे। मैं पुल पर पहुंचा, फिर बम चिपकाया। बम पैंट में फट गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं पुल पर पहुंचा, हाँ जी, फिर बम चिपकाया। हाँ जी, बम पैंट में फट गया। हाँ जी। भू भू। गुलबुल यार के बटर बम ने हमको बर्बाद कर दिया। चल अब उसे भी अपनी बिरादरी वाला बना लेते हैं। गुलबुल यार तो वह रहा, इस्लामाबाद की तरफ भाग रहा है। जाएगा कहाँ कमीना। अब तो इसको अपनी बिरादरी में शामिल करके ही छोड़ेंगे। हाँ बहन बकरम, तू ठीक कहती है। चल। छपाक छपाक। फाइटर टोर्स ने अनजाने में ही आईएसआई के एक गिरोह को वापस पाकिस्तान भगा दिया था। चलो टोर्स, अब गुलबुल यार से चलकर पूछते हैं कि हम पर हमला क्यों करवाया। क्यों खामखा पचड़े में पड़ते हो मास्टर। मैंने कहा ना कि हम पर हमला गलतफहमी में किया गया है, हमको सीबीआई वाला समझकर। कंप्यूटर ठीक कह रहा है मास्टर, हम यहाँ छुट्टियां बिताने आए हैं, मच्छर खाने, दिल्ली के गटर की खुशबू सूंघने और घूमने फिरने। चलो सामान उठाओ, एक अच्छा सा गटर देखकर वहां डेरा जमा लेते हैं। दिल्ली में हर किस्म के लोगों ने अपना डेरा जमाया हुआ था। लांचर। हाँ भाई हैकर, बदन टूट रहा है। लग रहा है जैसे ये मेरा बदन न होकर हाथियों की रेस का मैदान हो। मुझे तो अपना बदन महसूस ही नहीं हो रहा है। लग रहा है कि जैसे मैं आत्मा बन गया हूँ। मुझे पता नहीं था कि यहाँ के सफाई कर्मचारी इतना मारते हैं, और वह भी गटर साफ करने वाले सरियों से। तेरा प्लान ही घटिया था। सोचा था कि सफाई कर्मचारी के रूप में आर्मी कैंटोनमेंट में जाकर झाड़ू लगाएंगे और कागज बटोरेंगे, और उसमें कुछ कागज तो गुप्त रहस्य वाले होंगे ही होंगे। अरे तो क्या गलत सोचा था। एक दो गुप्त रहस्य वाले कागज तो मिले ना। अब यहाँ के सफाई कर्मचारियों ने हमको पहचान लिया है कि हम नकली सफाई कर्मचारी है, तो मैं क्या करूं। खैर चल देखते हैं कि हिंदुस्तान के कौन से रहस्य हमारे हाथ लग गए हैं। रहस्य पढ़ते ही दोनों ऐसे चौंक उठे जैसे सांप की दुम पर पैर पड़ गया हो। अबे अबे यह क्या। ये तो पाकिस्तानी फौज के गुप्त रहस्य है। यानी ये वो कागज है जिनको हिंदुस्तान वाले जासूसी करके लाए होंगे और काम हो जाने पर फेंक दिया होगा। तो अब क्या इनको ही पाकिस्तान वापस भेज दे। बड़ी थूथू होगी हम अंतर्राष्ट्रीय जासूसों की। बड़ा कठिन कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है हमने पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान की जासूसी करने का। अब क्या करें। तू जिस तरह से जासूसी कर रहा है, ऐसी जासूसी 50 साल पहले होती थी हैकर। अब तो कंप्यूटर का जमाना है, जासूसी भी कंप्यूटर से ही होती है। कंप्यूटर से जासूसी? वो कैसे। देख, आजकल दुनिया के सारे कंप्यूटर या तो एक दूसरे से इंटरनेट द्वारा जुड़े होते हैं या फिर टेलीफोन लाइनों द्वारा। बस इसी कनेक्शन के जरिए हम भारतीय सेना संस्थानों के कंप्यूटरों में घुस जाएंगे, फिर अलग अलग पासवर्ड ट्राई करके उनकी कंप्यूटर फाइलें खोलकर उनके सारे रहस्य चुरा लेंगे। सिंपल। वाह, कितना आसान रास्ता है। घर बैठे बैठे जासूसी कर ली। लेकिन ऐसे जासूसी करने को क्या कहते हैं। हैकिंग, यानी कुल्हाड़ी से काटना। बस यहाँ पर कुल्हाड़ी कीबोर्ड होती है और कटने वाली चीज कंप्यूटर में भरी जानकारी। बस बन गया प्लान। हम कल ही 3-4 कंप्यूटर खरीद कर इंटरनेट कनेक्शन ले लेते हैं। 3-4 कंप्यूटर क्यों, हमारा तो एक से ही काम चल जाएगा। अरे लॉन्चर भाई, हम जासूस हैं, आड़ में काम करते हैं। छिपकर हम एक कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे और उसी की आड़ में अपनी कंप्यूटर जासूसी करेंगे। 1-2 कंप्यूटर सिखाने वाला भी रख लेंगे। बस किसी को शक भी नहीं होगा। वंडरफुल आइडिया। कल से ही खुल जाएगा अपना हैकर कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट। फाइटर टोर्स ने भी अपना डेरा जमा लिया था। वाह, बिल्कुल अपने घर जैसा। क्या खुशबू, क्या महक, क्या मच्छर, क्या कीड़े। गर्मी भी बहुत है, नींद अच्छी आएगी। तू भी कुछ बोल कंप्यूटर। कंप्यूटर गुस्सा है। तुमने इसको परम कायर कह दिया था ना। अरे तो क्या गलत कहा था, और यह तो हम कई बार कह चुके हैं, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है। अरे कंप्यूटर सुन तो।
तूने इसको परम कायर सही कहा था। ही 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 ही। बंदूकें देखते ही थर थर कांपने लगा था। ही। हाँ हाँ हाँ, खाते समय हंसो मत, मच्छर सरक जाएगा। ही ही। लो, सुबह का अखबार भी आ गया, इसी को पढ़ता हुआ आराम से दिन काटेंगे। हैं? क्या हुआ मास्टर? अखबार में हमारी फोटो छप गई क्या? नहीं यार, इसमें लिखा है कि सरकार गिरी, उसमें 269 लोग थे। ओह तोड़देव, उनको तो बड़ी चोट लगी होगी। कहाँ पर गिरी सरकार? लिखा है, हाँ हाँ, संसद भवन में मतदान हुआ। मतदान? उफ, कैसे बेदर्दी लोग हैं, उनके लिए दान देने से भी मना कर दिया। मत दो दान, हमको ही कुछ करना चाहिए। चलो चलते हैं संसद भवन। रुको, पहले कंप्यूटर से पूछ लो, कहीं कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं समझ रहे हो। नहीं यार, साफ लिखा है, फिर भी तू कहता है तो पूछ लेता हूँ। कंप्यूटर, अरे कंप्यूटर, क्या हुआ? कंप्यूटर, छत गिर गई क्या? बड़ा धाड़। नहीं, मैं ठीक हूँ, और अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। मैं तुम लोगों को किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगा। बड़ा भाव खा रहा है। अबे जा, तू नहीं बोलता तो हम कौन सा मरे जा रहे हैं। चलो शूटर कर्टर, चलते हैं संसद भवन। परोपकार के लिए एवर रेडी टोर्स तुरंत ही रास्ता पूछते पूछते संसद भवन जा पहुंचे। ए, कहाँ घुसे जा रहे हो? विजिटर पास है क्या? कहाँ से आए हो? विजिटर पास है या दूर, हमें क्या पता भाई, हम तो गटर से आ रहे हैं। अब तुम बताओ, सरकार कहाँ पर गिरी है, ताकि हम मदद कर सके। सरकार गिरी तो है, पर उसको गिरे हुए तो महीनों हो गए। अब तो नई सरकार बन गई, पुरानी का ख्याल ही नहीं। महीनों पहले गिरी है और किसी ने उनको बचाया नहीं। उसमें तो कई लोग थे, चोट वोट भी लगी होगी। हाँ, आजकल के नेता हाथापाई पर उतर आते हैं। ममता बहन को थोड़ी सी लगी थी, पर चक्कर क्या है, या तो पास लाओ या ड्यूटी करने दो। जाओ। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये गिरी सरकार को बचाने आए हैं एमपी साहब। हो, एमपीओ के दलाल हो? क्या भाव लगाते हो एमपी का? एमपी दलाल? यार, कंप्यूटर को लेकर आना चाहिए था। छोड़ ना कंप्यूटर को, चल अंदर चलकर वह गड्ढा ढूंढते हैं जिसमें सरकार गिरी है। मुझे तो ये कोई पागल लगते हैं। सर जल्दी इधर आइए। क्या है? अब क्या हुआ? जानते हो ना कि मेरा अभी अभी यहाँ ट्रांसफर हुआ है। मेरा मूड अच्छा नहीं है। छल्लांग सिंह को ज्यादा परेशान किया तो। अरे, ये आतंकवादी यहाँ पर भी आ गए। राजापुर में तो मुझे बेवकूफ बनाकर भाग गए थे, पर अब नहीं बचेंगे। गार्ड्स, हेडक्वार्टर को खबर कर दो, इस इलाके को घेर लो। ये जरूर संसद भवन में बम फिट करने आए हैं। पकड़ लो इनको। पर पुलिस जी, हम तो। कोई फायदा नहीं मास्टर, अब लड़ना ही पड़ेगा। पर टोर्स एक्शन कौन बोलेगा? कोई बोले ना बोले, लड़ना तो पड़ेगा ही। सरकार को जो बचाना है। अरे, ये तो मेंढक है। मेंढक नहीं, टोर्स, फाइट टोर्स। ये तो 4 थे, चौथा कहाँ गया? खैर, याद रखो, हमें इनको जिंदा पकड़ना है। इनसे इनके प्लान जानने हैं। मेंढकों के प्लान, बारिश होगी तो कीड़े खाएंगे, और क्या। पर आप कहाँ जा रहे हैं सर? अपना सामान फिर से बांध दें। ये मेंढक मेरा दोबारा ट्रांसफर करा कर ही रहेंगे। बुह बुह। यार, ये तो बड़ी गड़बड़ है। अपराधी हमें पुलिस वाले समझते हैं, और पुलिस वाले हमको अपराधी। हम आखिर हैं क्या? हम फाइटर टोर्स हैं। मानवता को बचाना हमारा काम है, और इस काम से हमको रोकने वाले हमारे दुश्मन। धाड़। यानी ये सब पुलिस जी हमारे दुश्मन है। वाह, दिल्ली में तो लड़ाई ही लड़ाई है। क्या टॉप जगह है। धड़। सर जी, हम तो पिट रहे हैं। घबराओ मत, बस पिटते रहो। हमको पीटने के चक्कर में ये भागेंगे नहीं। तब तक और पुलिस फोर्स आ जाएगी। धमाक। हमारी जगह पर पिटने के लिए। यह तो उनके आने पर ही पता चलेगा। यार, लड़ने में मजा नहीं आ रहा। मुझे तो लड़ते लड़ते जमाई आ रही है। कंप्यूटर का टोर्स एक्शन सुने बगैर हमारा खून ही नहीं खोलता। तभी कर्टर, शूटर, चारों तरफ से पुलिस जी के वाहन हमें घेर रहे हैं। छल्लांग सिंह की रिपोर्ट के अनुसार
ये राजापुर बम ब्लास्ट वाली जगह पर संदिग्ध अवस्था में पाए गए थे। हो सकता है ये संसद भवन को भी बम से उड़ाने आए हो। टेक नो चांसेस, गोली से उड़ा दो इनको। कार्टर, शूटर, मेरे पीछे आ जाओ, वो गोलियां चलाने जा रहे हैं। मास्टर ने एक गहरी सांस भरी और उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूलना शुरू हो गया। पुलिस वालों की सारी गोलियां उस फूले शरीर में से ऐसे धंसकर रह गई जैसे गड्ढे में कंकड़। धाएं रर्र, धाएं धुर्र। और फिर मास्टर ने अपने गड्ढेदार शरीर को एक झटका और दिया और गोलियां वापस पुलिस वालों की तरफ ऐसे उछली जैसे गुलेल से पत्थर। उई, हमारी गोलियां हमारी तरफ ही वापस आ रही हैं। इन मेंढकों में आश्चर्यजनक शक्तियां हैं, पर ये हमारे जाल से बचकर भाग नहीं सकते। ये चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ऐसे बेमन से लड़ने का कोई फायदा नहीं है मास्टर। चल अभी यहाँ से निकल लेते हैं, सरकार को बचाने फिर आ जाएंगे। तू ठीक कहता है कार्टर। उठा वो वाला मेन होल का ढक्कन। एक झटके में तीनों टोर्स गटर में समा गए। अभी तो हम जा रहे हैं, पर सरकार को बचाने हम फिर आएंगे। ये तो भाग रहे हैं सर। गटर की नाकाबंदी कराई है या नहीं? उफ, जहां अच्छा काम करने जाओ कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती है। पर गड़बड़ हुई तो क्या हुई? कंप्यूटर तो बताएगा नहीं। अब पूछे तो किससे पूछे? तोकी जी से। तोकी जी ने बतलाया था ना कि वो एक काम से दिल्ली आ रही हैं। सफदरजंग अस्पताल में काम है, पता भी दिया था उन्होंने। उनके पास ही चलते हैं। हाँ मास्टर, तेरे पास दिल्ली का नक्शा है ना? निकाल। ये रहा। नक्शा जमीन पर फैल गया। देख, हम यहाँ हैं। अब गटर गटर इधर से जाएंगे। यह गंदा नाला है, इससे होते हुए उधर पहुंचेंगे और यहाँ से अस्पताल वाला गटर पकड़ लेंगे। वाह, तो चलो। सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टर तो की आप गेस्ट हाउस ना जाए, यहीं आराम कर ले। अभी अभी खबर आई है कि दिल्ली में 4 आतंकवादी घुस आए हैं। अभी अभी उन्होंने संसद भवन उड़ाने की कोशिश की है। ओह, वे मेंढक के मेकअप में है। मेंढक के 4 मेंढक? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तोकी जी, ओ टोर्स, तुम यहाँ पर? धड़ाम, जल्दी इधर आओ मेरे साथ। और फिर एकांत कमरे में। हो, उफ, मूर्खो, तुम लोग चुपचाप नहीं रह सकते क्या? अरे सरकार कुछ लोगों का एक गुट होता है जो देश पर शासन चलाता है। जब वे सत्ता से हट जाते हैं तो उसे सरकार गिरना कहते हैं। सरकार कोई बस नहीं होती जो गड्ढे में गिर जाए। इस चक्कर में तुम लोग आतंकवादी बन गए हो। सब कंप्यूटर का किया धरा है। अगर वह हमारे साथ होता तो हम यह गलती कभी नहीं करते। हाँ, बहुत समझता है वह अपने आप को। अगर हमको भी कंप्यूटर पढ़ना और चलाना आता तो हम उससे बात तक नहीं करते। कुछ भी सीखना अच्छी बात है। तुम लोग कंप्यूटर चलाना और पढ़ना दोनों सीख सकते थे। राजापुर में मेरे एक दोस्त का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटर सिखाने की जगह। वहां मैं तुम तीनों को कंप्यूटर चलाना सिखवा दूंगी। अब तुम लोग इस गटर के रास्ते से जाकर अपना सामान बांधो और तुरंत राजापुर वापस चले जाओ, वरना अगर पुलिस के हाथ लग गए तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। टोर्स का मन खट्टा हो गया था। यारा, यहाँ आए थे दिल्ली घूमने, पेट भर मच्छर भी नहीं खाए और वापस जाना पड़ रहा है। अब क्या करें? ऐसे घूम भी तो नहीं सकते। पहचान लिए गए तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। सोचा था अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम हॉल के गटर से झांक कर देखेंगे। अब वह भी छूट जाएगी। उसमें अमिताभ बेटा भी बना है और बाप भी, सफेद दाढ़ी मूछ लगाकर। आइडिया। वापस जाने की जरूरत नहीं है यारो। हम भी दिल्ली घूमेंगे और वह भी ठाठ से, खुलेआम। वो कैसे कटर? अमिताभ बच्चन की तरह, खुद अपने बाप बनकर। हाँ हाँ, आओ किसी बड़ी दुकान का गटर ढूंढते हैं। और फिर जब तीनों टोर्स एक डिपार्टमेंटल स्टोर के गटर से होते हुए सड़क पर आए तो बड़ी शर्म आ रही है यार। हम थोड़े थोड़े आदमी जैसे लग रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।